बिहार में अब शराब नहीं मिलेगी। नीतीश सरकार ने देसी के बाद विदेशी शराब पर भी बैन लगा दिया है और इस फैसले के साथ बिहार देश का चौथा। बिहार स्टेट में 2016 में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने अल्कोहल बैन किया था। इसको एनालाइज करने से पहले मैं आपको बिहार की थोड़ी हिस्ट्री बता देती हूँ। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर पर कैपिटा इनकम बहुत कम है और अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। 2013 में काफ़ी सारी महिलाओं ने डोमेस्टिक अब्यूज़ के अगेंस्ट ग्रुप्स बनाए। इन महिलाओं ने एनजीओ लेड ग्रुप बनाए और ठेके पर जाकर जहां पर अल्कोहल सेल होती है वहां पर जाके ताले मार दिए। इसकी वजह से उन्हें ट्रैक्शन मिला। इस सब को देखते 2015 में नीतीश कुमार ने अपने मैंडेट में महिलाओं को प्रॉमिस किया कि वो अल्कोहल बैन कर देंगे और 5 अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार ने अल्कोहल पर बैन लगा दिया। अब कोई भी टाइप की लिकर सेल, परचेज या कंज्यूम करने पर बैन था। सबसे पहले तो क्या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट अल्कोहल के सेल परचेज को बैन कर सकते हैं? तो हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल 47 में ये लिखा है, प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट कहता है कोई भी नशे वाली ड्रिंक एंड ड्रग का कंजम्पशन को प्रोहिबिट करा है। महात्मा गांधी जी अल्कोहल कंजम्पशन को एक सोशल और इकोनॉमिक इविल मानते थे। गांधीयन प्रिंसिपल आर्टिकल 47 में ये भी लिखा है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स जिसको प्रोहिबिट करा है ये सिर्फ मेडिसिन पर्पसेस के लिए ही सेल परचेज कर सकते हैं। भारत का बिहार स्टेट पहला स्टेट नहीं है जहां पर लिकर बैन किया गया है। यूएस ने 1919 में अल्कोहल पर कंप्लीट बैन लगाया था। जैसे ही बैन लगा बूटलेगिंग स्टार्ट हो गई। अल्कोहल की ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, परचेज ये सब अंडरग्राउंड चले गया और मार्केट में तब भी अल्कोहल मिलने लगी। इन सब की वजह से स्मगलिंग हुई, माफिया डेवलप होने लगा, क्राइम बढ़ा और इन सब को हटाने के लिए 1933 में अल्कोहल बैन को हटा दिया गया। भारत के और राज्यों में भी बिहार से पहले बैन लगाया गया था। गुजरात में 1960 से ही अल्कोहल पर बैन लगा हुआ है। गुजरात में ब्लैक में अल्कोहल सेल होती है। नागालैंड में कई जगह पर बैन लगा हुआ है। मिजोरम में 1987 से 2004 तक बैन था और 2019 में फिर से इम्पोज करा गया है। काफ़ी स्टेट्स ने बैन लगा के हटा दिए हैं, जैसे हरियाणा में 1986 से 1988 तक हुआ। लक्षद्वीप के काफ़ी सारे आइलैंड्स में बैन लगा हुआ है। आंध्र प्रदेश में भी बैन की कोशिश की गई और रिवर्ट बैक कर दिया गया। गुजरात, नागालैंड के स्टेट्स में आसपास के स्टेट से चोरी छुपे अल्कोहल आता है और सेल होता है। बस यही काम बिहार में चोरी छुपे नहीं होता है। बिहार में लिकर बैन से काफ़ी फायदे हुए हैं। लिकर बैन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। इसको बैन करके बिहार स्टेट ने अपनी ड्यूटी पूरी करी है। अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से लीवर प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा बताया जाता है कि बिहार में लोगों की हेल्थ इंप्रूव हुई है। अल्कोहल कंजम्पशन एक बहुत बड़ा कारण है डोमेस्टिक वायलेंस का। लोग अल्कोहल पी के घर चले जाते हैं और अपनी वाइफ्स की मारपीट शुरू कर देते हैं। डोमेस्टिक अब्यूज़ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में अल्कोहल बैन से डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हुआ है, लेकिन डेटा बताता है कि कम हुआ है। एक रिसर्च पेपर कहता है कि 37% डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है। लिकर बैन से क्राइम रेट भी कम हुआ है। आपको काफ़ी एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में अल्कोहल प्लस मर्डर के, अल्कोहल प्लस रेप के। बिहार में क्राइम रेट कम हुआ है। लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं, जो बिहार में पहले से कम हुए हैं। अल्कोहल बैन से लोगों का पैसा अब अल्कोहल खरीदने में नहीं जाता है। इससे गैम्बलिंग, अल्कोहलिज्म और स्ट्रेस भी कम हुआ है।
ऐसा माना जाता है कि बिहार में अल्कोहल बैन से फायदे से ज़्यादा नुकसान हुए हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डिमांड इकोनॉमिक फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं होती है, उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। अल्कोहल के कितने भी रेट बढ़ जाएं, कितनी भी टैक्स बढ़ जाए, उसकी डिमांड कम नहीं होती है, लोग फिर भी उसे खरीदते ही हैं। इसकी वजह से इलीगल माफिया होता है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, इलीगल माफिया डेवलप हुआ है और क्राइम भी बढ़ गया है। लिकर बैन हो गई है तो इजीली अवेलेबल नहीं है, रेट्स बढ़ गए हैं, ब्लैक में भी मिलने लगी है, तो लोग लो क्वालिटी की अल्कोहल पीने लगे हैं। उसकी डिमांड बढ़ी है तो प्राइस भी बढ़ गए हैं। यही चीज़ बिहार में भी हुआ है, बॉटल में नहीं मिली तो लोग पाउच से भी पीने लगे हैं। लोकल अल्कोहल जैसे होच बिकने शुरू हो गया है। इसकी क्वालिटी रेगुलेट नहीं होती है क्योंकि वो लीगली बिकती नहीं है, जो अब बिकने लगी है, जिसकी वजह से लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम होने लगी है। लोकल अल्कोहल पीने से लोग यहाँ वहाँ रोड्स पर गिरे हुए मिलते हैं और कुछ लोगों की तो डेथ भी हो गई है। अल्कोहल बैन करके लोग दूसरे टाइप के भी नशे करने लगे हैं। जैसे बिहार में अब्यूज़ और ज़्यादा बढ़ गया है, ड्रग्स का और भी कई चीज़ों का। ऐसा बताया जाता है कि बिहार का यूथ अब ड्रग्स कंज्यूम करने लगा है। बिहार यूपी बॉर्डर पर अब वहाँ पर ड्रग्स कम प्राइस पर भी मिलने लगा है। लिकर बैन की वजह से बिहार को इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं। बिहार में 2014-2015 में 3100 करोड़ टैक्स रेवेन्यू में आया था। बिहार की जीडीपी का 1% अल्कोहल पर टैक्स लगने से आता था। वेस्ट बंगाल और बिहार का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है और बंगाल में 2019-2020 में 11,873 करोड़ एक्साइज ड्यूटी में आया था। ऐसा माना जाता है कि बिहार को लिकर बैन से 4,000 करोड़ का लॉस हर साल होता है। अल्कोहल बैन की वजह से कोर्ट केसेस भी बढ़ गए हैं। स्टेट बैन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइन्स इम्पोज करता है और लोग अपने इंडिविजुअल चॉइस को डिफेंड करने के लिए कोर्ट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में अल्कोहल नहीं मिलता है, वहाँ के लोग बताते हैं कि बिहार में अल्कोहल आराम से मिल जाता है। काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ नहीं मिलता है, लेकिन 70 से 80% चांसेस हैं कि अल्कोहल आराम से ब्लैक मार्केट में मिल जाता है। स्टेट गवर्नमेंट ने लिकर बैन इम्प्लीमेंट तो कर दिया है, लेकिन आज 8 साल बाद भी इसका एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं हो पाया है। लिकर बैन बिहार में बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। लोग ज़्यादा प्राइस पर अल्कोहल खरीदते हैं और स्टेट का नुकसान भी होता है। जो उनको रेवेन्यू मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिलता है। लोग जहरीली शराब पी के भी मर रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ट्रक्स में अल्कोहल भर के स्टेट के अंदर आ रहा होता है और एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी नॉलेज नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। जो रेवेन्यू अल्कोहल की सेल से स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए वो तो पार्टीज के पास जा रहा है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अल्कोहल अवेलेबल करा दीजिए, वरना इस तरीके के इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उन पर टैक्स ज़्यादा चार्ज करिए। इस वजह से अल्कोहल फ्रीली अवेलेबल भी नहीं होगी और बैन भी नहीं होगी। टैक्स हाई होगा तो कंजम्पशन भी ज़्यादा नहीं रहेगा। जो गवर्नमेंट को मिलना चाहिए रेवेन्यू वो उनके पास आएगा। टैक्स बढ़ाने का सलूशन डोमेस्टिक वायलेंस का इशू को सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन ह्यूज ट्रेजेडीज को कम करेगा। गवर्नमेंट इस रेवेन्यू से डी एडिक्शन सेंटर्स भी खोल सकती है। पिछले कुछ सालों में बिहार को अल्कोहल बैन के पूरे एग्जीक्यूशन के लिए क्रिटिसाइज किया गया है, इसलिए क्योंकि इसके इकोनॉमिक लॉसेस भी देखने को मिले हैं। इसके बावजूद सरकार का मानना है कि अल्कोहल बैन से एक पॉजिटिव चेंज आया है। लिकर बैन एक अच्छे काम के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कंट्रोल नहीं है। बिहार की सरकार को लिकर बैन को रिव्यू करना चाहिए और इसकी एग्जीक्यूशन अच्छे से हो, इसको एडमिनिस्टर करना चाहिए ताकि कोई भी तरीके से स्कैम ना हो सके।